हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि अब से मतलब 2020 के लास्ट में अ, अक्टूबर से पहले टैली प्राइम टैली ERP 9 का यूज़ किया जाता था। लेकिन अक्टूबर के बाद से टैली प्राइम जो है वो चलन में आ गया। तो देखिए, टैली ERP 9 और टैली प्राइम में कोई अंतर नहीं है। दोनों सॉफ्टवेयर हमारे सेम हैं। केवल टैली ERP 9 का टैली प्राइम एक अपडेटेड वर्जन है। तो इसमें आपको फैसिलिटी वही मिलने वाली हैं, बस इसमें एक्स्ट्रा फीचर और इसका जो इंटरफेस है, जो इस पे काम करने का तरीका है, वो थोड़ा सा अलग है। तो हम लोग अकाउंटिंग की पूरी सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें टैली प्राइम को हम लोग कवर करते चलेंगे। तो इसमें चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो जो पहला हमारा आज का जो टॉपिक होगा फर्स्ट नंबर पे, तो क्योंकि पहला टॉपिक है तो हमें ये बताना ज़रूरी है कि टैली को इंस्टॉल कैसे करना है, फिर उसके बाद टैली में कंपनी कैसे बनानी है, कंपनी को डिलीट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए टैली प्राइम को शुरू करते हैं। तो देखिए, टैली प्राइम को इंस्टॉल करने के लिए देखिए, टैली प्राइम के भी दो फीचर हैं। एक पेड वर्जन होगा और एक आपका फ्री वर्जन होगा। तो जो स्टूडेंट अभी टैली सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए एजुकेशनल वर्जन है। और जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कंपनी है, शॉप है, मॉल है, इन सब जगहों पे पेड वर्जन टैली का चलता है। तो आप क्योंकि सीख रहे हैं तो आपको टैली का फ्री वर्जन चाहिए। तो टैली को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा टैली सोल्यूशन की वेबसाइट पे। गूगल क्रोम में आप टैली सोल्यूशन टाइप कर सकते हैं। आप टैली सोल्यूशन टाइप करेंगे तो वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हम टैली को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, टैली जब ओपन होगी तो वो आपसे यहाँ पर पूछेगा कि कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में आप जाना चाहते हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में जाएंगे। ठीक है। अगर आप लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क के लिए ले रखें, यानी आप एक लैपटॉप पे काम करते हैं और आप इसी कंपनी को किसी और दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर पे अगर आप चला रहे हैं तो उसको फ्रॉम नेटवर्क बोलते हैं। तो ये आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको पैसे पे करनेंगे, तो इधर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे चलते हैं। तो कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पे जाने के बाद टैली का जो होम स्क्रीन होता है, यानी कि एक तरह से होम पेज कह लीजिए, जहाँ से हम टैली के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, तो वो ये वाली स्क्रीन आपको दिखाई देगी, जिसका नाम है गेटवे ऑफ टैली। ठीक है। इसके दो पार्ट होंगे, एक तरफ कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ आपकी जो कंपनियाँ खुली होंगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। ये हमारी टैली की मेन स्क्रीन है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हम एक नई कंपनी कैसे बनाएंगे, कंपनी में कुछ भी अगर हमें चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, या किसी कंपनी को हमें डिलीट करना होगा तो कैसे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये टैली का मेन स्क्रीन है और यहाँ पर एक कंपनी दिख रही है जो मैंने बना के रखी है। तो क्योंकि मुझे इस कंपनी पे काम नहीं करना, मुझे एक नया बनाना है। तो अब मुझे देखिए यहाँ पे जाना है। अब साइड में आप देख सकते हैं, राइट साइड में यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक डेट का दे रखा है और एक के नीचे कंपनी दे रखी है। तो यहाँ पे F3 लिखा हुआ है, तो आप इसके ऊपर माउस को क्लिक कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से ही F3 अगर प्रेस करेंगे तो भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं। क्रिएट कंपनी का, ठीक है, नया बनाना होगा तो क्रिएट पे चले जाएंगे। ऑल्टर कर सकते हैं, कंपनी में कुछ भी चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके किसी कंपनी को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उस कंपनी को बंद करना है तो शट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, तो हम लोग क्रिएट कंपनी पे चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट कंपनी आएंगे तो ये एक डिस्प्ले आएगा। इस डिस्प्ले पे हमको कंपनी का नाम डालना है। तो जैसे कंपनी का नाम हम एक डाल देते हैं, कोई भी, जैसे TVS, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया TVS प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब हमको मेलिंग नेम डालना है। मतलब कि मेलिंग नेम का मतलब ये हुआ कि कंपनी का ऊपर जो नाम आपने दिया है वो आप कुछ भी रख सकते हैं अपने समझने के लिए, लेकिन जो आप बिल वगैरह बनाएंगे, जो आपकी रसीद बनेगी जब आप कुछ खरीदेंगे बेचेंगे, तो उस पर आपको कंपनी का कौन सा मतलब पूरा नाम आना चाहिए या क्या लिखा हुआ आना चाहिए, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। मेलिंग नेम के अंदर आपको यही रखना है, तो आप इसी को छोड़ सकते हैं। ठीक है। एड्रेस डाल दीजिए कंपनी का जहाँ भी है। तो जैसे मैं डाल देता हूँ हजरतगंज लखनऊ। ठीक है।
मैंने यहाँ पे हजरतगंज डाल दिया, ठीक है। अब इसके नीचे आप हजरतगंज में जहाँ पर भी है एरिया वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना स्टेट, ठीक है। तो स्टेट आप जिस भी राज्य में है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यूपी में हूँ तो मैंने यू दबाया तो यूपी आ गया, ठीक है। आप इस तरह से पहला अक्षर टाइप करके ला सकते हैं या फिर आप लिस्ट में यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूपी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। पिन कोड अपना डाल दीजिए उस एरिया का जहाँ पे आपकी कंपनी है, तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। मैं एक पिन कोड डाल देता हूँ। टेलीफोन नंबर कंपनी का है तो आप भर दीजिए, मोबाइल नंबर भर दीजिए कंपनी का, फैक्स नंबर भर दीजिए, ईमेल आईडी कंपनी की है तो डाल दीजिए, वेबसाइट कंपनी की है तो डाल दीजिए। अब मेन चीज़ हमारी आती है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब कि ये पूछ रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है किसी भी वित्त किसी भी अकाउंटिंग के अगर पर्पस से बात करेंगे तो किसी भी साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, वो कब से शुरू होता है। तो देखिए किसी भी साल का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। तो हम लोग क्योंकि इस समय जुलाई में है 21 में, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। तो हम यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करने वाले। नेक्स्ट आगे आएंगे तो अब ये कहता है कि बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर तो आपका 1 अप्रैल से ही था, लेकिन आपने कंपनी में काम कब से शुरू हुआ है। जैसे आज हम लोग ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो आज है 18 जुलाई, तो आज हमारी कंपनी में काम शुरू हुआ है तो वो डेट हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसी को छोड़ देता हूँ। अब आप समझ गए हो कि बुक बिगिनिंग फ्रॉम मतलब जिस दिन आप कंपनी में काम करना शुरू करेंगे वो डेट आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बेस करेंसी सिंबल। तो यहाँ पे रुपीज, इंडिया में रुपीज बोला जाता है, हिंदी में र लिखा जाता है, तो वो वहाँ पर दिया हुआ है। फॉर्मल नेम INR बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको एक्सेप्ट कर लेना, आप एंटर दबाते जाइए, यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप एंटर दबा दीजिए, आपकी कंपनी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही कंपनी यहाँ पर बनेगी आपसे ये टैली पूछता है, आपसे टैली यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पूछने लगता है कि मतलब आप अकाउंटिंग पे काम करना चाहते हैं या इन्वेंट्री पे काम करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन पहले से यस होते हैं, लेकिन आप इनको अगर नो करना चाहें, यस करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है ऊपर अकाउंटिंग का, ठीक है। तो जो लोग केवल सर्विस करते हैं, जैसे सर्विस में काम करते हैं, जैसे फ़ीस जमा करना हुआ या बिल जमा करना हुआ, इस तरह की सर्विस जहाँ पे कोई सामान ख़रीदा बेचा ना जाता हो, केवल उसके बदले में सुविधा दी जाती हो पैसे लेके, तो ऐसे चीज़ों को अकाउंटिंग के फॉर्म में रखा जाता है। तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग वाला फीचर यस रखना है, ठीक है। और अगर आप कोई सामान खरीदते बेचते हैं, जैसे कोई मोबाइल का शॉप है, कोई जनरल स्टोर है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप इन्वेंट्री में जाएंगे, जहां सामान के नाम लिखने होते हैं, क्वांटिटी वगैरह लिखनी होती है, तो उसको इन्वेंट्री में जाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दोनों यस है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें से जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ये छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसके बाद अगर GST अप्लीकेबल हो रही है तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं हो रही है तो नो कर दीजिएगा। फिलहाल हम लोग इसको नो रखते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में है, तो आगे हम लोग GST के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और TDS वगैरह है तो फिर यस कर दीजिए, वरना आप नो भी कर सकते हैं। तो ये सारे जितने भी टॉपिक हैं इसके बारे में आगे मैं वीडियो में चर्चा करूँगा। तो फिलहाल इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, फिर से एंटर दबाता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इधर की तरफ आप देखेंगे बाएं तरफ, तो गेटवे ऑफ टैली में करंट पीरियड आ रहा है इस कंपनी का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 तक। इस कंपनी का वित्तीय वर्ष है, किस कंपनी का, TVS प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। जो भी देखिए यहाँ पे 2 कंपनी आ रही है, सत्या ऑफिशियल और एक TVS प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जो कंपनी यहाँ बोल्ड में दिखाई दे रही है वही कंपनी इस वक्त एक्टिवेट है। टैली में आप एक ही साथ कई कंपनियों पे काम कर सकते हैं, सबका डेटा अलग अलग ही मैनेज होगा। तो फिलहाल जो डार्क दिख रहा है वही कंपनी फिलहाल एक्टिवेट है, और इसका पीरियड है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। और आज की डेट यहाँ पर आ रही है, क्योंकि देखिए मैंने डेट सेट नहीं की है, तो इस वक्त इसीलिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 आ रहा है। लेकिन आप डेट को जब चेंज करेंगे तो वहाँ पे जो भी डेट होगी आप काम कर रहे होंगे वो डेट आ जाएगी, ठीक है। नेम ऑफ कंपनी में आ रही है कंपनी का नाम, और डेट ऑफ लास्ट एंट्री मतलब आपने कोई काम किया है क्या अभी, तो नहीं, हमने कोई काम यहाँ पर नहीं किया है, क्योंकि अभी हमने कंपनी क्रिएट की है। तो आगे हम इसके बारे में समझेंगे। और इधर की तरफ कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जहाँ से हम बाउचर्स बना पाएंगे, किसी को पैसा दे पाएंगे, ले पाएंगे, वगैरह वगैरह, ये सब कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में आगे देखने वाले हैं।
तो कंपनी बनाना आप सीख गए होंगे। अब कंपनी को देख लेते हैं, कंपनी को अगर हमें डिलीट करना है या कुछ एडिट करना है तो कैसे करेंगे। तो मान लिया कि यहाँ पर 2 कंपनी खुली हुई है हमारी, उसमें से हमको टीवीएस प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी पे काम करना है, सत्या ऑफिशियल की कंपनी को बंद करना है। इसके लिए आप करेंगे क्या, आपको सिंपली जो आपको साइड में राइट साइड में ऊपर बटन दिख रहा है F3 कंपनी वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड से F3 दबाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ फिर से 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, क्रिएट, ऑल्टर, सेलेक्ट एंड शट। तो आप शट कंपनी करेंगे कंपनी को बंद करने के लिए। देखिए शट का मतलब डिलीट करना नहीं होता है, सिर्फ बंद करना होता है। तो हम शट पे जाएंगे। अभी आपसे पूछता है कि कौन सी कंपनी को शट करना है, तो फिलहाल हमें सत्या ऑफिशियल शट करना है, तो इस पर सेलेक्ट करेंगे। ये कंपनी पूछ रहा है यस आप करना चाहते हैं, हाँ यस कर दीजिएगा। तो देखिए सत्या ऑफिशियल की कंपनी जो है वो बंद हो चुकी है टैली में। ठीक है, अब आप सिर्फ टीवीएस प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी पे काम करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए कैसे कंपनी को बंद करना है। बाय द वे मुझे वो कंपनी दोबारा खोलनी है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं राइट साइड में ऊपर की तरफ F3 पे क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे जाना है सेलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन पे। ठीक है, और मुझे कंपनी का नाम सर्च करना है, तो जो भी नाम होगा आप सर्च कर लीजिएगा। मेरे पास देखिए ज़्यादा कंपनी नहीं है तो मेरा ऊपर आ रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरी फिर से वो कंपनी ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो आपने ओपन करने का और बंद करने का तरीका जान लिया। अब जैसे कि हमने कंपनी को बनाने का तरीका जान लिया, बंद करने का तरीका और खोलने का भी तरीका जान लिया। अब हमें कंपनी में कुछ चेंज करना है, जैसे टीवीएस प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी में हमने पिन कोड गलत डाल दिया, कुछ भी गलत डाल दिया, तो हमको उसमें कुछ चेंज करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम फिर से राइट साइड में F3 पर जाने वाले हैं और यहाँ पर हम जाने वाले हैं ऑल्टर कंपनी पे। ठीक है, ऑल्टर कंपनी पे जाएंगे। कुछ भी हमें एडिट करना हो या डिलीट करना हो तो ऑल्टर कंपनी का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने ऑल्टर कंपनी पे आए और हमको मान लीजिए इसका पिन कोड बदलना है, तो हम पिन कोड वाले ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका पिन कोड हम यहाँ पे बदल देते हैं। ठीक है, और इसको फिर से हम एंटर करते हुए सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने चेंज किया वो कंपनी में चेंज हो गया होगा। ठीक है, अब मुझे जैसे इस कंपनी को डिलीट करना है, मुझे इस कंपनी का काम नहीं है, मुझे परमानेंटली इस कंपनी को डिलीट करना है, तो मुझे फिर से राइट साइड में F3 कंपनी पे ही जाना है और मुझे यहाँ पर ऑल्टर कंपनी दोबारा से करना है। देखिए ऑल्टर कंपनी से आप चेंज भी कर सकते हैं कंपनी के अंदर कुछ भी और डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और डी दबाना है, ऑल्टर की और डी दबाना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया डिलीट करने का, पूछ रहा है यस करना है या नो करना है। तो अगर आप एंटर करते हैं तो यस हो जाएगा और स्कैप की दबाते हैं अपने कीबोर्ड से तो नो हो जाएगा। तो फिलहाल हमें एंटर करना है, हमने यस किया। तो ये पूछ रहा है क्या आप श्योर हैं इस कंपनी को डिलीट करने के लिए, तो अगर आप श्योर है तो एंटर दबा दीजिए। तो ये कंपनी हमेशा के लिए आपके टैली वाले सॉफ्टवेयर से ख़त्म हो चुकी है, अब वो कंपनी कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपने आज के क्लास में सीख लिया कि कंपनी कैसे बनाना है, कंपनी को डिलीट कैसे करना है, सुधार कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में पार्ट 2 में, और उसमें हम जानेंगे कि लेजर्स कैसे बनाते हैं, लेजर्स का काम क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अकाउंटिंग से जुड़ी तमाम नॉलेज मिलती रहे। धन्यवाद।